आप सभी आशा वर्कर को मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि टीबी के पेशेंट को ठीक करवाने के पश्चात एक आशा वर्कर को कितनी पेमेंट मिलती है। तो प्रत्येक आशा को अपने एरिया में सर्वे करने के पश्चात और एक व्यक्ति को ठीक करवाने के पश्चात लगभग 1560 रुपये की राशि मिलेगी। जब कोई भी आशा वर्कर अपने एरिया की प्रत्येक घर का सर्वे करेगी तो प्रत्येक घर पर एक आशा वर्कर को 10 रुपये की राशि दी जाएगी। जब उन घरों में कोई भी व्यक्ति टीबी से संबंधित लक्षणों वाला मिलता है तो उस व्यक्ति के 2 सैंपल लेकर के आशा वर्कर डीएनसी सेंटर में खुद लेकर के जाएगी और वहां ले जाने के पश्चात उस आशा वर्कर को 50 रुपये की सहायता के रूप में दिए जाएंगे। अगर कोई आशा वर्कर 10 सैंपल लेके जाती है 10 व्यक्तियों के तो उस आशा वर्कर को 500 रुपये मिलेंगे। उसके पश्चात अगर उन सैंपलों में से एक व्यक्ति पॉजिटिव आ जाता है तो आशा वर्कर को उसके खाते में 500 रुपये की राशि डाल ली जाएगी। उसके पश्चात जब आशा वर्कर उस टीबी के पेशेंट को जब दवाई देती है और उसकी जब रिपोर्ट आती है तो उसकी 2 रिपोर्टें आनी होती हैं। उनमें से दोनों रिपोर्ट अगर नेगेटिव हैं तो उसके पश्चात आशा वर्कर को 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। पहला जो टेस्ट होगा 2 माह पर आईपी टेस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए। उसके 6 माह पश्चात एनसीपी होगा जो उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आनी चाहिए। ये दोनों रिपोर्टें नेगेटिव आने के पश्चात आशा वर्कर को 1000 रुपये की राशि मिलेगी। इस प्रकार से आशा वर्कर को एक घर के सर्वे के 10 रुपये, एक व्यक्ति के 2 सैंपल भेजने के 50 रुपये, उसके पश्चात उस व्यक्ति के पॉजिटिव आने पर 500 रुपये और व्यक्ति के नेगेटिव की रिपोर्ट आने के पश्चात आशा वर्कर को 1000 रुपये की सहायता मिलेगी। अब इनके अलग अलग जो फॉर्मेट हैं उन पर हम एक बार चर्चा करते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी न हो। तो इस बारे में पहला तो हम चर्चा करते हैं घर का सर्वे करने पर आशा वर्कर को 10 रुपये किस प्रकार से मिले। जब आशा वर्कर अपने एक पहले घर पे जाएगी तब सबसे पहले उसको अपना यह फॉर्मेट निकालेगी जिस फॉर्मेट में उसने उस आशा वर्कर ने उस घर की पूरी डिटेल भरनी होती है। इस पे सबसे पहले कि यह रजिस्टर है, इसके ऊपर आशा वर्कर ने अपना नाम लिख रखा है, आशा बिमला है, गांव रामपुरा है, टीबी सर्वे रजिस्टर है, उसके कुल घर 200 हैं। तो 200 घरों का सर्वे करने के पश्चात लगभग आशा वर्कर को 2000 रुपये मिलेंगे। एक घर के 10 रुपये और 200 घरों के 2000 रुपये मिलेंगे। जब उसने पहला घर का सर्वे किया तो उसमें उसने निम्नलिखित जानकारियां भरनी हैं। देखो, हरियाणा राज्य 6 रोग उन्मूलन मिशन 6 रोग भेदता जांच प्रत्येक परिवार के लिए एक फॉर्म ये भरना है। ऊपर पता लिखना है, गांव व पोस्ट ऑफिस रामपुरा, मकान लिख दिया 294 और घर के मुखिया का नाम राम सिंह, स्थान एवं गली रामपुरा, सरकारी स्कूल के पास, पिन कोड लिख दिए, वार्ड लिख दिया, वार्ड और पंचायत, वार्ड 7 है, पंचायत रामपुरा की है, जिला भिवानी, फोन नंबर लिखने हैं, घर में जो 3 मोबाइल नंबर लिखने हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और यहाँ जो सर्वे करने वाली जो आशा वर्कर है उसका नाम आशा बिमला, उसके मोबाइल नंबर और उसके हस्ताक्षर करने। उसके पश्चात घर के सबसे बड़े जो सदस्य हैं राम सिंह मेल हैं, उम्र लिखनी है। उसके बाद जनजाति में हैं हाँ, और गंदी बस्ती में रहते हैं हाँ ये, और उसके बाद जय भगवान है मेल है, बतेरी फीमेल है, जगदीश मेल है, रामकला और सुरेश उनकी उम्र लिख देने। सभी जनजाति से संबंध रखते हैं और सभी गंदी बस्ती में रहते हैं। परिवार में टीबी के HHC, तो इसका मतलब होता है हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, जो घर के अंदर किसी सदस्य के संपर्क में आए। राम सिंह की भी टीबी की दवाई चली हुई है। उसके पास जगदीश को यह लक्षण नजर आ रहे हैं। तो हम आज जगदीश के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे और यह गांव में रहते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता ये नहीं है और ये खाद्यान्न मजदूर, इसमें ये राम सिंह ये खाद्यान्न में काम नहीं करता है, इसको घर पे ही टीबी हो रखी, इसकी दवाई चली हुई है। और ये जय भगवान खाद्यान्न में इसका भाई है, ये खाद्यान्न में काम करता है और जगदीश का खाद्यान्न में काम करता है। उसके बाद अनाथालय, वृद्धाश्रम, जेल, इनमें से कोई नहीं है। और पिछली वर्तमान टीबी की हाँ ये राम सिंह टीबी का हिस्ट्री है इसकी, और जगदीश की वर्तमान में अभी चली हुई
है। तो ये जगदीश को अभी टीबी के लक्षण नजर आ रहे हैं। उसके बाद मधुमेह इनको किसी को नहीं है। सीओपीडी अस्थमा से संबंधित, सांस से संबंधित, इसको जगदीश को सांस अस्थमा से संबंधित कोई समस्या है तो इसमें हमने हाँ कर दिया और बाकी नहीं कर दिया। लीवर गुर्दे की कोई बीमारी किसी को नहीं है। बिस्तर पर कोई ये बिस्तर पर एक ही राम सिंह है, ये बिस्तर पर लेटा हुआ है, ये चलने फिरने में असमर्थ है। धूम्रपान, शराब, तंबाकू का सेवन, हुक्का, इसमें राम सिंह भी धूम्रपान करता है और जय भगवान शराब का सेवन करता है और जगदीश भी शराब और धूम्रपान का सेवन करता है और बाकी नहीं करते हैं। अन्य कोई व्यसन, हाँ ये जगदीश है, ये सभी प्रकार के नशे करता है और खाद्यान्न में काम करता है। ईंट, पत्थर और निकिल और खाद्यान्न में काम करने वाले, तो ये खाद्यान्न में काम करने वाले अभी कौन है? जय भगवान है और जगदीश है और बाकी खाद्यान्न में काम नहीं करते हैं। प्रतिरोधक क्षमता राम सिंह की कम है, ये चारपाई पर लेटा हुआ रहता है। उसके बाद कैंसर, अंग प्रत्यारोपण और कोई स्टेरॉइड वगैरह ले रखा, किसी ने इस प्रकार का नहीं लेखा। टीबी के लक्षण उपस्थित हैं, हाँ राम सिंह में भी उपस्थित हैं और जगदीश में भी उपस्थित हैं। तो थूक का सैंपल हमने राम सिंह के 2 सैंपल लिए हैं, एक शाम का और एक सुबह खाली पेट उसका टीबी के सैंपल लिए हैं। जब ये टीबी के सैंपल के लिए जाएगा तो उसके 2 सैंपल जाएंगे, दोनों सैंपलों, उन सैंपलों में पॉजिटिव आने पर आशा वर्कर को 50 रुपये मिलेंगे। अब घर के जो सदस्य हैं उनके साइन करवा लिए, जगदीश, राम सिंह और रामकला। तो ये पूरा फॉर्मेट एक घर का भरने पर आशा वर्कर को 10 रुपये मिलेंगे और जगदीश के सैंपल को भेजने पर और दोनों सैंपलों के पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर आशा वर्कर को 50, पॉजिटिव आने पर उसको 500 रुपये मिलेंगे और सैंपल भेजने पर आशा वर्कर को 50 रुपये की सहायता दी जाएगी। अब हम आशा वर्कर के जो 1000 रुपये किस प्रकार से मिलेंगे, उसके लिए आशा वर्कर को 2 फॉर्मेट भर के अपने संबंधित MPSW के पास जमा करवाने होते हैं। उसके लिए यह फॉर्मेट है जिसको हमने एक जगदीश नाम के पुरुष जो कि टीबी का पेशेंट है, उसके सैंपल पॉजिटिव आ गए थे, अब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, उसकी पूरी डिटेल भर के और उसको हम जमा करवाएंगे। दिस इज द सर्टिफाइड दैट ये PHC जुई पे हमने इसके सैंपल को भेजा था, डॉट सेंटर जहाँ पे DNC सेंटर, वहाँ पे जांच के पश्चात इसका रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई थी। उसका नाम लिख दिया जगदीश, उसके पिताजी का नाम राम सिंह लिख दिया और रेजिडेंस का जो मूल निवास स्थान है उसका रामपुरा है और उसके जो निश्चय आईडी है वो निश्चय आईडी हमने पूछ करके संबंधित अपने सब सेंटर से इसकी इसमें डाल दी। एक कैटेगरी में सभी जो टीबी के पेशेंट उसमें यही आएगा DSTB। उसके पास पश्चात उसकी 3 रिपोर्टें आएंगी। प्री ट्रीटमेंट में उसके जो लैब का नंबर था, पहले जो उसका टेस्ट हुआ था जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, किस डेट को 22/6/22 को, और जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव आया था। उसके बाद एंड ऑफ IP जो 2 महीने पर जो टेस्ट होगा उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आनी है, लैब का नंबर हमने यहाँ डाल दिया। उसकी 2 महीने के पश्चात उसकी जो रिपोर्ट कब आई थी, 2 महीने 23/8/22 को, उसके बाद रिजल्ट नेगेटिव। 6 महीने के पश्चात एंड ऑफ द ट्रीटमेंट CP जो है वो उसका लैब नंबर 6825 डाल दिए और 6 महीने के पश्चात डेट 23/12/22 डाल दी और रिपोर्ट नेगेटिव। आशा वर्कर बिमला उसने अपने साइन कर दिए और उसके पश्चात संबंधित अपने MPSW या इनम के साइन हस्ताक्षर करवा लगी और संबंधित अपने चिकित्सा अधिकारी के साइन करवा के अपने संबंधित MPSW को जमा करवा देंगे और वो संबंधित STLS को भेज देगा, जिससे कि आशा वर्कर को यह राशि, वह फॉर्म भरने के पश्चात आशा वर्कर को अपने पैसे क्लेम करने के लिए मेन फार्म भरना है और इसके पीछे वही जो फार्म है जगदीश का जिसकी रिपोर्ट का ये नीचे लगाने हैं। अगर 2 पेशेंट आपने नेगेटिव करवाए हैं जिनको आपने दवाई दिलाई तो यहाँ इस प्रकार के फार्म 2 लगेंगे। अगर 3 पेशेंट ठीक करवाए तो इस प्रकार के 3 फार्म लगे। अब अभी हमने एक ही पेशेंट की पेमेंट क्लेम करनी है, इसके लिए हमने यह फार्म निम्न पर ये इस प्रकार से भरना है। इसमें बना इट इज सर्टिफाइड दैट, यहाँ आशा वर्कर अपना नाम लिख देगी और कहाँ पे इसकी जो DNC सेंटर PHC जुई और उसकी एक पेशेंट के ऊपर उसने कितना क्लेम करेगी, वो एक के लिए 1000 और शब्दों में लिख देगी 1000 रुपये या 1000 ओनली। उसके बाद पेशेंट का नाम जगदीश होगा, निश्चय आईडी आपको पता है, अपने संबंधित सब सेंटर से पूछेगी। ये पेशेंट का नाम हमने लिख दिया जगदीश और निश्चय आईडी लिख दी।
कैटेगरी जो है उसकी सभी कैटेगरियों में या अब एक ही कैटेगरी रह गई है, उसमें लिखना DSTB और जो उसकी जो डेट स्टार्ट की जो ट्रीटमेंट की डेट थी 22/6/22 को, और जो लास्ट डेट का जो रिजल्ट आया था जो एंड डेट ऑफ ट्रीटमेंट 23/12/22 को, 23/12/22 के पश्चात रिजल्ट उसका नेगेटिव था। और कितना ऑनरी एक आशा वर्कर करेगी 1000 रुपये। अगर 2 पेशेंट तो 1000 यहाँ पे टोटल लगा देगी 2000 और 2 फार्म पीछे लगा देगी। यहाँ पर सारी डिटेल आशा वर्कर अपने बैंक की भरेगी और अपने साइन कर देगी और ये नीचे का हिस्सा खाली छोड़ देगी। ये डिटेल सारी STLS अपने भर के और आपके खाते में यह पेमेंट इस अकाउंट में ट्रांसफर करवा देंगे। धन्यवाद।